हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, शायद ही कोई इंसान होगा जिसे कहीं घूमना पसंद नहीं होगा यार। कई लोग तो छुट्टी मिलते ही टूर पर निकल जाते हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ और कोई तो अकेले ही घूमने निकल जाता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने कम से कम बजट में टूर को खत्म कर ले, और खास करके अगर फॉरेन ट्रिप पर निकल रहे हैं तो भाई बजट का खास ध्यान रखना पड़ता है। जितनी जेब उतनी लंबी सैर, सीधी बात। और अगर आप भी किसी फॉरेन टूर का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जहां भारतीयों को सुखद एहसास का होगा। सुखद का मतलब पता है क्या? कम पैसे में घूमना है यार। चलिए एक साथ चलते हैं इन देशों के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 1, कंबोडिया। दोस्तों, अपने मन को शांत करने के लिए कंबोडिया सबसे मस्त जगह है यार। यहाँ पर आने के बाद हर इंडियन अपने आप को अमीर समझता है। इसका कारण है कि एक भारतीय रुपया लगभग 50.41 कंबोडियन रियल के बराबर होता है। और इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पर कम खर्च करने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और यही वजह है कि ये देश लाखों भारतीयों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। फ्लाइट का खर्च आने जाने का मिलाकर 16,000 तक हो जाता है। और अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो ना, तो रूम के लिए आपको लगभग 3 से 4,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। और खाने पर आपका लगभग 2,000 खर्चा हो सकता है। मतलब 17 से 18,000 रुपए में कंबोडिया की सैर भाई। और क्या चाहिए, मजे से घूम सकते हो। और ये देश पुरानी और आकर्षक चीजों से भरा हुआ है। और इस देश में आज भी हिंदू संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। और यहाँ आने के बाद आप सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ इतिहास के भी मजे ले सकते हो। आप यहाँ पे समुद्र तट, बाजार और कई प्राचीन ऐतिहासिक संरचनाओं को देख पाओगे। कंबोडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह हैं प्रीह विहार, सिहानोक विले, टोनले सैप, सिल्वर पगोडा, बोकोर हिल स्टेशन, बेओन मंदिर और वर्ल्ड फेमस अंकोर वाट का हिंदू मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और हर साल यहाँ पे 25 लाख से अधिक लोग सिर्फ इस मंदिर को देखने के लिए कंबोडिया आना पसंद करते हैं यार। और इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 900 साल पहले किया गया था। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि सिर्फ एक रात में ही इसे बनाया गया था। नंबर 2, वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखने का मौका मिलता है। वियतनाम की कैपिटल सिटी है हनोई। और इस देश में करने के लिए कई सारी रोमांचक चीजें हैं। और प्रकृति की सुंदरता को देखने और आनंद लेने के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह है। वियतनाम बारीकी से लगे पाम ट्री के तटों के लिए प्रसिद्ध है। और बोटिंग ट्रिप, सस्ती कीमत पर लग्जरी क्रूजिंग, रिफ्रेश करने वाला स्पा और थेरेपीज भाई इस देश की खूबसूरती को बढ़ाते हैं यार। एंजॉयमेंट बढ़ जाता है। इसके अलावा नजदीकी आइलैंड नाहा ट्रांग में पानी के खेल जैसे स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग का मजा ही कुछ और है यार। और वियतनाम नेचुरल ब्यूटी के अलावा शानदार नाइट लाइफ और एक अच्छी लोकल कल्चर का गढ़ है, जिसे आपको देखना ही देखना चाहिए। वियतनाम में घूमने की जगहों के बारे में बात करें तो यहाँ पे होई एन एंशिएंट टाउन, कू ची टनल, हा लॉन्ग वे, फोंग ना केबंग नेशनल पार्क, माय सन सेंचुरी, हो ची मिन सिटी शामिल है। और दुनिया का सबसे बड़ा गुफा भी इसी देश में है। वियतनाम में एक भारतीय रुपए की कीमत आज की तारीख में 287 वियतनामीज डोंग है। और इसीलिए ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आप बहुत ही कम खर्चे में जम के घूम सकते हो यार। यहाँ के फ्लाइट टिकट के लिए करीबन 20,000 रुपए लग जाते हैं, जिसमें आना जाना दोनों हो जाता है। इसके अलावा एक हफ्ते के लिए रूम में खाने पर 5 से 10,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। और सीधे सीधे कहें तो यार आप पूरे वियतनाम की यात्रा 30,000 रुपए में एंजॉय कर सकते हो। इंडोनेशिया। दोस्तों, घूमने वालों के लिए ना इंडोनेशिया एक बहुत ही परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। खूबसूरत आइलैंड्स और शानदार पार्टी यहाँ की खासियत है। और यही कारण है कि यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। इंडोनेशिया में आइलैंड ही आइलैंड है, लेकिन उसमें बाली का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ सालाना भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। लोम्बोक, गिली द्वीप समूह, जकार्ता, योग्यकर्ता, माउंट ब्रोमो, कोमोडो नेशनल पार्क यहाँ घूमने वाली और सैर करने वाली जगह। इतना तय मानिए कि इंडोनेशिया में आपको घूमने वाली जगहों की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ के सुंदर चमकदार बीचेस, उनके किनारे मसाज कराना और थेरेपी सेंटर्स जो होते हैं भाई मजा आ जाता है। और अनोखी संस्कृतियों का केंद्र है ये इंडोनेशिया। सुहाने एनवायरनमेंट के साथ ये देश टूरिस्ट की खातिरदारी में कोई कमी नहीं करता है। अगर हम भारतीय रुपए से इंडोनेशियाई रुपए की तुलना करें तो एक भारतीय रुपया करीबन 189 इंडोनेशियाई रुपए के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे एक हफ्ते रुकते हैं ना, तो एक रूम के लिए 4,000 रुपए के करीब खर्च आएगा। और 15 से 20,000 रुपए में इंडोनेशिया का सफर आप कर सकते हैं एकदम मजे के साथ। नेक्स्ट है चिली। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर एक लंबा और सकरा सा देश है चिली। इसकी 6,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। और ये इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एडवेंचरस डेस्टिनेशंस में से एक बनाता है। इतना ही नहीं, चिली की रेगिस्तान, ग्लेशियर और इनएक्टिव वोल्केनो आपको रोमांचित करने के लिए काफी हैं। अटाकामा डेजर्ट के नाम से मशहूर यहाँ की रेगिस्तान दुनिया की सबसे पुरानी रेगिस्तान है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जगह फैमिली के साथ जाने के लिए एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। यहाँ तक कि अगर आप अकेले भी घूमने जाते हैं ना, तो आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। चिली के आकर्षक समुद्र तट, लैंडस्केप, फ्रेंडली लोकल लोग और टूरिस्ट की सेफ्टी यहाँ की खासियत है। भारत का 1 रुपया यहाँ की करेंसी पेसो का 0.68 रुपीस के बराबर होता है। और 10,000
रुपए में आप भाई मजे से यहाँ पर एक सप्ताह रह सकते हो। लेकिन क्योंकि ये भारत से बहुत दूर है इसलिए फ्लाइट का खर्चा 60,000 के आसपास आएगा। नेक्स्ट है हंगरी। हंगरी देश अपने ऐतिहासिक चीजों के लिए फेमस है और यहाँ पर प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव, शानदार झीलें, माउंटेन और कल बहती नदियां भाई मन मोह लेती है यार। और नदी किनारे का खूबसूरत नजारा हर किसी की आंखों में कैद हो जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ का हर शहर कुछ न कुछ अनोखी चीज ऑफर जरूर करता है। ये देश एक उभरता हुआ स्पा और थेरेपी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और दुनिया की कई मजेदार वाइन्स हंगरी में ही मिलते हैं। यहाँ की संस्कृति में रोमन और टर्की प्रभाव देखने को मिलता है। हाइकिंग जैसे एडवेंचरस और कई आउटडोर एक्टिविटीज के लिए हंगरी काफी फेमस है। भारत का ₹1 लगभग 4.55 हंगेरियन फॉरेंट के बराबर है। यहाँ एक भारतीय 5,000 रुपए में आराम से एक हफ्ते गुजार सकता है। लेकिन भारत से दूर होने की वजह से यहाँ आने जाने और वापस लौटने में फ्लाइट का खर्च 30,000 रुपए के करीब बैठ जाता है। नेक्स्ट है मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ की राजधानी उलान बटार दुनिया के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं और इस देश को लैंड ऑफ ब्लू स्काईज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है लेकिन साल के 260 दिन कम से कम यहाँ पे मौसम मस्त साफ रहता है यार, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। मंगोलिया का इतिहास भी काफी पुराना है। ये देश अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है और अपने समृद्ध इतिहास और बेहतरीन प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये टूरिस्टों के बीच में काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र है और ये पर्यटन का एक अलग और अनोखा अनुभव देता है। खास बात यह है कि मंगोलिया में आप सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में बराबर लुत्फ उठा सकते हैं। मंगोलिया में यात्रा करने के लिए लोकप्रिय स्थानों में खुबसगुल झील, ओरखोन लेक, हुस्तई राष्ट्रीय उद्यान, काराकोरम एडरनी जू और सागान सुवर्ग शामिल है। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि भारत का ₹1 मंगोलियन तुगरी के बराबर है और मंगोलिया में एक सप्ताह रहने और खाने का खर्च करीबन 15,000 रुपए होता है। वहीं फ्लाइट टिकट की कीमत 20,000 रुपए के आसपास होती है। कुल मिलाकर समझिए कि 35,000 रुपए में भाई मंगोलिया घूम के आ सकते हैं यार, चिल मार के। और गया। नेक्स्ट है लाओस। दोस्तों, एशिया महादेश का देश लाओस प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे सस्ता और सुंदर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर सुंदर गुफाएं, घने जंगल और कभी ना खत्म होने वाले जलमार्ग भाई एकदम आकर्षण का केंद्र है यार। और यहाँ पर कायाकिंग, साइकिलिंग, जिप लाइनिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जिसमें बहुत मजा आता है। इसके अलावा लाओस में स्थित बौद्ध मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। लाओस को हाथियों की भूमि कहा जाता है। लाओस में घूमने के लोकप्रिय स्थानों में लुआंग प्रबांग, दैट लुआंग, वांग विएंग आदि शामिल हैं और मिंकाग नदी पर सनसेट का आनंद भाई गजब होता है यार। ₹1 की कीमत फिलहाल यहाँ पे 209 लाओसियन किप के बराबर होती है। यहाँ एक हफ्ते गुजारने पर खाने और पीने और रहने में करीबन मात्र 3,000 रुपए का खर्च आता है और फ्लाइट में आने जाने पर सिर्फ 16,000 रुपए खर्च होते हैं। मतलब कि आप 20,000 के अंदर लाओस घूम के आ सकते हो यार। और गया। नेक्स्ट है पराग्वे। दोस्तों, पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक लैंड लॉक देश है। ये देश अपने प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और ये ब्राजील और कनाडा के साथ दुनिया का सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। पराग्वे घूमने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से सितंबर के बीच होता है। पराग्वे की करेंसी परागुआयन गुआरानी है और ₹1 की कीमत करीबन 90 गुआरानी के बराबर है। भोजन और रहने के लिए यहाँ आपको एक हफ्ते में करीबन 6,000 रुपए खर्च करने होंगे और ये भी भारत से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ आने जाने पे फ्लाइट का खर्चा 70,000 रुपए से भी ज्यादा है। साउथ कोरिया। दोस्तों, एशिया महादेश का देश दक्षिण कोरिया अपने आप में एक रंग बिरंगा कैनवास है और इस कैनवास को पेंट किया गया है बेहतरीन त्योहारों और आकर्षक संस्कृति और धार्मिक विरासतें। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं तो दक्षिण कोरिया से बेहतर दुनिया में घूमने के लिए बहुत कम जगह है भाई। चाहे वो ग्योंगबोकंग पैलेस हो या फिर ग्योंजू का ऐतिहासिक शहर, इसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। साउथ कोरिया ऐतिहासिक विरासत वाला देश है जहाँ मकबरा, मंदिर और महलों का भंडार है भाई। दक्षिण कोरिया पर्यटकों के लिए सुरक्षित होने के साथ साथ सुविधाजनक है। ₹1 की कीमत करीबन 15 साउथ कोरियन वॉन के बराबर है और यहाँ एक सप्ताह की यात्रा का खर्च 20,000 रुपए होता है। उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में स्थित उज्बेकिस्तान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। इस देश की सांस्कृतिक विरासत यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक अलग ही रोमांच पैदा करती है। यहाँ कपल्स हनीमून मनाने के साथ साथ कुछ दिनों तक खाना बदोश जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। इस देश में आप एडवेंचर टूर कर सकते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान आने से आप एक ऐतिहासिक यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं। समरकंद, बुखारा, कोखंड जैसी जगह हर किसी को इतिहास में गोता लगाने को मजबूर कर देंगे। इसके अलावा प्राचीन कला में सिल्क रूट और चीन का यूरोप से व्यापार इसी रास्ते से होता था। इसी कारण से इसका ऐतिहासिक महत्व और भी ज्यादा है भाई। उज्बेकिस्तान घूमने के लिए सबसे बढ़िया समय है अप्रैल से जून और सितंबर अक्टूबर का। यहाँ की करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है और ₹1 की कीमत करीबन 138 उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान आने जाने का खर्चा 15,000 रुपए है, लेकिन आप 4,500 रुपए में एक हफ्ते आराम से गुजार सकते हैं। मतलब कि भाई 20,000 रुपए में मस्त उज्बेकिस्तान की यात्रा निपट जाएगी
जाएगी यार। तो गाइस ये थे दुनिया के कुछ देश जो भारतीयों के लिए मस्त सस्ते वाले हैं घूमने के हिसाब से। और नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको कौन सा देश सबसे अच्छा लगा। अगर आप कहीं गए हो तो उस देश का एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।